हैं भगवान, हमें लगता है भगवान समदृष्टा नहीं है। बोले ना। कहते हैं जिस समय हिरण्याक्ष को भगवान ने मार दिया ना, तो हिरण्यकशिपु के मन में ये विचार आया, मैं उस परमात्मा से द्रोह करूं। उसने मेरे भाई को मार दिया। कहते हैं तपश्चर्या के लिए गया और पर्वत पर जाकर के तपश्चर्या करता है, और ऐसी वैसी तपश्चर्या नहीं करी। कहते हैं जैसे ही ऐसे हाथ को उठाया, कहते हैं बृहस्पति जी सुख बन करके एक तोता बन करके आए और वहीं पर कहते हैं सीताराम सीताराम। जैसे ही सीताराम नाम लिया, अरे मेरे शत्रु का नाम लेता। नहीं, आज तो अपशगुन हो गया। बोले अब नहीं तपस्या करेंगे। लौट आया, घर में आया और हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम है कयाधु। कयाधु ने कहा महाराज आप तपस्या के लिए गए थे और लौट आए। बोले हाँ गए तो थे, लेकिन अपशगुन हो गया। बोले कैसा अपशगुन? बोले जिस समय मैं तपस्या के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही मेरे शत्रु का नाम एक सुख ने ले दिया। शत्रु का नाम क्या नाम ले दिया? बोले वो आया और कहता है सीताराम सीताराम। उस समय गर्भ में कयाधु के श्री प्रहलाद जी महाराज जी थे। अब कयाधु ने सोचा इससे बढ़िया क्या अवसर होगा कि जब ये कल तक तपस्या करने के लिए जाएंगे, तब तक इनसे हम कम से कम 108 बार भगवान का नामोच्चारण तो करवा ही लेंगे। हाँ, अब जल देने के लिए आई, बड़े ध्यान से सुनिएगा आप। जल देने के लिए आए। बोले महाराज वो सुख क्या कह रहा था? बोले अरे वो क्या, हाँ कुछ आप बता रहे थे, कह रहे थे। बोले हाँ ये कह रहा था सीताराम, मेरे शत्रु का नाम ले। हाँ हाँ आपके शत्रु का नाम सीताराम। हाँ। शाम को भोजन देने के लिए गए। महाराज वो आपका शत्रु का नाम क्या बताया था उसने? बोले हाँ वो सीताराम। रात में दूध देने के लिए गई। कहती महाराज वो क्या नाम ले रहा था? बोले हाँ सीताराम कह रहा था। रात्रि में सेवा करने के लिए गई, चरणों को दबाती है। बोले महाराज मुझे यकीन नहीं होता है कि वो कैसे सुख नाम ले रहा होगा। क्या कह रहा था? फीताराम। अरे बोले फीताराम नहीं सीताराम कह रहा था। बोले हाँ हाँ वही सीताराम, वो हमें क्या लेना देना है, सीताराम कह रहा था। एक बार के नामोच्चारण में कयाधु 10 बार नामोच्चारण करवाती है। प्रातः काल उठा और फिर पुनः गया, पर्वत पर गया और जाकर के बड़ी कठिन तपस्या की। ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि पादांगुली शुचः। कहते अपनी दोनों भुजाओं को उठा लिया और अपने नेत्र आकाश मंडल की ओर कर लिए और कठोर तप करने लगा। ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी जब सामने प्रकट हुए तो कहते हैं हिरण्यकशिपु मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। बोले महाराज वरदान देना चाहते हो, प्रसन्न हो तपस्या से? बोले हाँ। बोले फिर वरदान में मुझे अमर कर दो। बोले कोई मुझको नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम भी अमर नहीं, हम तुमको कहां से अमर कर दें? हम ही अमर नहीं है। अरे एक समय आता है कि हमको भी 100 वर्षों बाद इस शरीर को छोड़ना पड़ता है, इस पद का त्यागना पड़ता है। बोले जब हम ही अमर नहीं तो तुमको कहां से अमर कर दे? बोले अच्छा महाराज अमर नहीं कर सकते हो? बोले नहीं, तो हम चाहते हैं कि आप हमें कई वरदान प्रदान करो। बोले जितने चाहो उतने वरदान मांग लो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। बोले ठीक है महाराज, मेरा पहला वरदान है कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में। बोले दूसरा वरदान? बोले ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। बोले और कुछ? बोले हाँ महाराज। बोले आपके द्वारा बनाए गए 12 मासों में मैं किसी मास में ना मरूं, ना आकाश में मरूं ना पाताल में मरूं, ना घर में मरूं ना घर से बाहर मरूं। हाँ। ब्रह्मा जी बोले और कुछ? बोले हाँ
इस चराचर जगत में आपके द्वारा बनाए हुए किसी जीव से न मरे। ब्रह्मा जी बोले अब तो कोई अमर रहने में कसर तो रह नहीं गई। बोले नहीं, अब ठीक है। हाँ देखो, इतना वरदान पा करके अब आया, अब इसका अत्याचार प्रारंभ हुआ। कहते हैं संतों को यज्ञ नहीं करने देता, कोई भगवान का नामोच्चारण नहीं कर सकता है। बोले यदि कोई कहेगा, हवन करेगा, यज्ञ करेगा, तो उसमें रामाय स्वाहा, कृष्णाय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा नहीं कहेगा। यदि केवल स्वाहा होगा तो हिरण्यकश्यपाय स्वाहा। इतना अत्याचार, संत ब्राह्मणों को यज्ञ करने नहीं देता। यहाँ तक कि अपने यहाँ जो विश्वविद्यालय है इसका, हिरण्यकशिपु दानव विश्वविद्यालय कहते हैं, उस विश्वविद्यालय में रा और माँ को ही इसने गायब करवा दिया। हाँ बोले रा और माँ ये एक जगह होंगे ना तो ये राम बन गया। बोले इसलिए रा और माँ का उच्चारण ही नहीं। हाँ लेकिन जब ये लौट करके आया, कहते हैं उस समय प्रहलाद जी का जन्म हो चुका था। प्रहलाद जी को जैसे ही देखा इसने हृदय से लगा लिया, अब लाला हमारा बड़ा हो गया है, अब इसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी के घर का विद्यालय है, इसी के नाम से विद्यालय है। कहते हैं उसके आचार्य हैं शुक्राचार्य जी के जो बेटे हैं संडामर्क जी महाराज, ये वहां के आचार्य हैं। बालक को ले गए और जाकर के बढ़िया सुंदर शिक्षा दी, पढ़ाया। अब जब पढ़ा लिखा करके जैसे ही लेकर के आए तो इसने गोद में बिठाया। गोद में बिठा करके कहता है, बेटा तुमने क्या पढ़ा है, तुमने कुछ पढ़ाई लिखाई की है? बोले हाँ। क्या पढ़ा है तुमने? बोले पिताजी मैंने जो पढ़ाई की है वो मैंने यही की है, मैंने 9 तक गिनती याद की है। भाई सबसे पहले गिनती तो पढ़ाई जाती है विद्यालय। क्या पढ़ाया जाता है? 1 2 3 4 खाई लालटेन, यही तो पढ़ाया जाता है। और यही पढ़ाया जाता था हिरण्यकशिपु के विद्यालय में। अब ये तो प्रसन्न हो गया, बोले यही 1 2 3 हमको सुनाएगा। बोले सुनाओ बेटा, कितना? बोले हमने 9 तक गिनती याद कर ली, लेकिन 9 तक जो गिनती याद की थी ना वो बड़ी अद्भुत गिनती थी, वो साधारण नहीं थी। कहते हैं भगवान मैंने देखो मुझे बीच में मत टोकना, क्योंकि आप बीच में यदि बोल देंगे ना तो मैं भूल जाऊंगा। अच्छा ठीक है सुनाओ। प्रहलाद जी महाराज गिनती आज सुना रहे हैं। प्रहलाद जी महाराज नवधा भक्ति के विषय में कहते हैं, प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजगा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, 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 पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश, छठ दम शील बिरति
विरति बहु कर्मा निरत निरंजन सज्जन धर्मा सततमशील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातव सम मोहि मैं जग देखा सातव सम मोहि मैं जग देखा मोते संत अधिक करी लेखा मोते संत अधिक कर लेखा आठव जथा लाभ संतोषा सपन्यों नहीं देखई पर दोषा आठव जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखई पर दोषा नवम सरल सब सन छनहीना मम भरोसे ही हरस न दीना नवम सरल सब सन छलगीना मम भरोसे किए हरस नदीना मम भरोसे किए हरस नदीना नौ को दिल के कोई नारी पुरुष सचरा कर कोई सचरा कर कोई सचरा कर कोई जैसे ही सुना अरे क्रोध में आ गया ये पढ़ा रहे हो मेरे बेटे को ये तुम्हारे विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है संडामर्द जी महाराज ऐसे ऐसे कांपने लगे बोले ना महाराज बोले हमने ये नहीं पढ़ाया बोले हमारे यहाँ तो जो पढ़ाया जाता है 1 2 3 4 वही हमने पढ़ा ये आपके सामने पता नहीं क्या कह रहा है बोले आप चिंता मत करो अब की बार बोले ले जाओ इसको। और जो हमारे यहाँ दानवीय पद्धति की जो पढ़ाई होती है वो इसको पढ़ा कुछ दिन बाद लेकर के आए और बोले बेटा आज फिर तुम्हारा टेस्ट है पिताजी के सामने जाना तो इतनी याद रखना कि गुरुजी भी हैं नहीं तो तुम्हारी गुस्सा हमारे ऊपर निकल जाएगा हाँ। कहते हैं जैसे ही सामने आए और आ करके कहते हैं बेटा तुमने पढ़ाई की बोले हाँ पिताजी बोले क्या पढ़ा तुमने इतने दिन में बोले अब की बार हमने का से लेकर के और ज्ञा तक पूरा ककारा तैयार किया है हाँ अब बड़ा प्रसन्न हुआ बोला भाई पिछली बार गलती हो गई थी हमें लगता है अब की बार नहीं गलती क्यों बोले अब की बार इसलिए क्योंकि अब की बार डांट दिया गया और हमारे यहाँ यही विद्यालय में पढ़ाया जाता है का से कबूतर हाँ खा से खरगोश गा से गधा बोले यही पढ़ाया गया होगा बोले आओ बेटा सुनाओ बोले देखो पिताजी हम सुनाएंगे लेकिन आप डांटना नहीं पता लगा आप डांट दें जोर से और भूल जाए बोले ऐसा होगा कि आप बीच में नहीं बोले बोले ठीक बेटा नहीं बोलेंगे बोले लेकिन बहुत ध्यान से सुनाना नहीं तो पिटाई होगी अगर कुछ गड़बड़ किया बोले बिल्कुल जितना चाहना उतना पिटाई कर लेना लेकिन हम वही सुनाएंगे जिसमें सबका कल्याण होगा सुनाओ अरे हो गए प्रहलाद जी महाराज और क्या बुद्ध का कहारा सुनाया आप लोग इसको सुनिएगा हाँ रिकॉर्ड हो रहा है हमारे चैनल पर जाइएगा बार बार सुनिएगा और अपने बच्चों को यही याद करवाइएगा प्रहलाद जी महाराज कहते हैं काकु कर्म करता क्यों प्राणी खा खाली हाथों जाना है कर्म को करता खाली हाथों जाना है काकु कर्म करता क्यों प्राणी खा खाली हाथों जाना है न हो ज्ञानी होकर घड़ी का कौन ठिकाना है कर्म न हो ज्ञानी मन का घड़ी का कौन ठिकाना है पिताजी हंगामा ने हिरण्यकशिपु कहता हंगामा ने कुछ नहीं हाँ चा चंचल माया में फंस कर चा छत्र यही रह जाना है जान करे तू मन मानी जा झगड़े व्यर्थ बढ़ाता है व्यर्थ बढ़ाता है जा झगड़े व्यर्थ बढ़ाता है पिताजी यहाँ माने हिरण्यकशिपु कहता यहाँ माने कुछ नहीं
टाटाल नहीं हो सकती है ठाठगियों के बस चक्कर में। ठाठगियों के बस चक्कर में, ठाठगियों के बस चक्कर में। डांट पड़ेगी जब यम की ढाल कोई नहीं बनता है। पिताजी अणामा ने बोले कुछ नहीं। तातन का कौन भरोसा है था थक जाएगा ख्यालों में। थक जाएगा ख्यालों में, थक जाएगा ख्यालों में। दादम घुटने घबराने पर दादन नहीं आए कामों में। दादन नहीं आएगा मुँह पे, दादन नहीं आएगा मुँह पे। ना नाम यही ना नाम करो पापंच तत्व हैं अलग अलग। पापंच तत्व हैं अलग अलग, पापंच तत्व हैं अलग अलग। वापस जाए जन माया में बाबिहरी होकर क्यों रोता। क्यों रोता, जानेरी होकर क्यों रोता। बाभट के पत्नी जाया में माँ मन से राम भजन कर लो। माँ मन से राम भजन कर लो, माँ मन से राम भजन कर लो। या यजन करो उज ईश्वर का रमण करो नारायण में। क्या रमण करो नारायण में, क्या रमण करो नारायण में। लाभ यही है इस जीवन का वश में करो इंद्रियों को वापस में। करो इंद्रियों को वापस में, करो इंद्रियों को। सा शिक्षा मेरी ये मानो शासक विकार से दूर रहो। सत विकार से दूर रहो, सत विकार से दूर रहो। सा सकल जीव प्रभु में जानो हाँ हरि से लगन लगा लो। हरि से लगन लगा लो, हरि से लगन लगा लो। ओझा छत्र यहीं रह जाना है तात्रास नहीं हो सकता है। त्रास नहीं हो सकता है, त्रास नहीं हो सकता है। त्रास नहीं हो सकता है क्या ज्ञान खुटक हो जाना है। ज्ञान तुरंत हो जाना है, ज्ञान तुरंत हो जाना है। ज्ञान खुटक हो जाना है क्या ज्ञान तुरंत हो जाना है, ज्ञान तुरंत हो जाना है, तुरंत हो जाना। जैसे ही अब की बार इतना सुना क्रोध में आ गया। अरे ये पढ़ा रहे हो मेरे बच्चे। अब संडामर्क जी महाराज तो ऐसे ऐसे कांपने के तलवार निकाली और सीधे मस्तक पर रख दिया। बोले महाराज, बोले बिल्कुल सत्य सत्य कहें। बोले ये हमने पढ़ाया नहीं है इसको। बोले फिर बोले ये पढ़ाया आया है। हाँ पता नहीं, हम तो जो पढ़ाते हैं वही सबको पढ़ाते हैं। भाई इसको छोड़ करके दूसरे बच्चे से पूछ लो। हाँ बोले हम तो वही पढ़ाते हैं, लेकिन पता नहीं ये आपके सामने आता है ये क्या कहने लगता है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदस्ये सतवेन्द्र शत्रु नैषर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छमन्युं कददास्म मानः। मैं जो पढ़ाता हूं ये आपके सामने कहता ही नहीं है। न मत प्रणीतम और न पर प्रणीतम। मेरे विद्यालय में भी कोई ऐसा नहीं जो इसको ये पढ़ाता हूं। क्रोध में आ गया। बोले बेटा जाओ, यदि अब की बार तुमने कोई ऐसा अपराध किया तो इतना स्मरण रखना ये ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। फिर कुछ दिन बाद आया, गोद में लिया, कहता बेटा अब कुछ तुमने पढ़ाई लिखाई ठीक है। बोले हाँ। बोले हमने यही पढ़ाई की है। इस संसार में जीवन का यदि वास्तविक महत्व है तो यही है कि भगवान की सेवा करो। इन कानों से यदि कुछ सुनना है तो भगवान का श्रवण मंगल भजन करो, और यदि इन हाथों से यदि कुछ करना है तो भगवान की सेवा करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम। अरे
अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। जैसे ही सुना क्रोध में आ गया, बोले ये नहीं सुधरेगा, मेरे शत्रु का नाम लेता है, जाओ। कहते हैं हर वो सतत प्रयास किया प्रहलाद जी को मरवाने के, हाँ हाथियों से कुचलवाने का भी प्रयास किया। क्या भगवान के भक्तों को कभी हाथी कुचल सकता है? हाथी भी आया, वो भी प्रणाम करके चला। जहर देना का प्रयास किया, आग में जलाने का भी प्रयास किया, लेकिन भगवान के भक्त का कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? जागो राखे साया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। अरे भगवान के भक्त को कौन मार सकता है? कहते हैं यहीं पर इनकी एक बहन थी, इनको सिंह का भी कहते हैं, इनको होलिका भी कहते हैं। जब इन्हें पता चला तो दौड़ करके आई और कहती भैया तुम चिंता मत करो, मैं आपके शत्रु को समाप्त कर दूंगी। बोले ये अग्निदेव के द्वारा मुझे ये चिंदरिया प्रदान करी गई, बोले इसको ओढ़ करके मैं बैठ जाऊंगी और प्रहलाद को गोद में ले लूंगी, आप बड़ी आशी खूब आग जला देना और मैं बच जाऊंगी और आपका शत्रु समाप्त हो जाएगा। लेकिन भगवान के भक्त का स्पर्श जो होता है, जो भगवान के भजनानंदी होते हैं, उनका स्पर्श बड़ा चमत्कारी होता है। कहते हैं उसी समय जैसे ही वो होलिका गई और अपनी गोद में अपने उस भतीजे को बिठाया ना, तो उसकी बुद्धि बिल्कुल निर्मल हो गई। प्रहलाद जी के स्पर्श मात्र से उसका भाव बदल गया। उसने विचार किया यदि आज मैंने अपने भतीजे को यदि समाप्त कर दिया ना, तो ये संसार कभी बुआ पर भरोसा नहीं करेगा। है बात की नहीं? बोले इससे बढ़िया कि मैं स्वयं जल करके राख हो जाऊं, लेकिन मेरे भतीजे को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ बढ़िया आग लगाई गई, बस अपने आप को कठोर कर लिया, उस चंदरिया को लिया और भक्त प्रहलाद के ऊपर उड़ा दिया। आग लगा दीजिए, खूब आग जले और बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी होलिका। सबने यही सोचा शत्रु मर रहा है और जोर जोर से बाहर चिल्ला। प्रातः काल जब उठ करके सूचना दी गई तो हिरण्यकशिपु कहता जाओ देखो जा करके क्या हुआ प्रहलाद का। जा करके देखते हैं तो प्रहलाद जी उसी राख पर आसन लगा करके बैठे और सीताराम 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 का जाप। संतों ने जब देखा तो नेत्र सजल हो गए, हृदय से लगा लिया। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। संतों के नेत्र सजल हो गए और हृदय से लगा लिया। कहते हैं सुंदर टीका किया और गले से लगा लिया। जो हिरण्यकशिपु जो प्रहलाद जी के अनुयायी आए, और जब हिरण्यकशिपु के अनुयायी आए देखे जैसे ही प्रहलाद जी महाराज बच गए, तो कहते हैं आपस में वही सब राख और कीचड़ को मिला मिला करके उछाल उछाल करके खेलने लगे। हाँ होली होती है ना, तो दोनों प्रकार के भक्त होते हैं। जब होली का पर्व आता है तो जो प्रहलाद जी के अनुयायी होते हैं कहते हैं सबको टीका करते हो, सबको गले से लगाते हैं। और हिरण्यकशिपु के अनुयायी होते हैं तो वो नाला नाली और सीताराम। बोले गोविंद भगवान की जय। अब जब ये बात हिरण्यकशिपु को पता चली तो और क्रोध आया। बोले अरे मेरा शत्रु बच गया। अब अपने पुत्र को शत्रु की दृष्टि से देखता। आज बुलाया, बोले प्रहलाद परमात्मा। बोले पिताजी चश्मे को बदलिए, हर जगह दिखेगा। क्यों? मेरा परमात्मा ऐसा ही नहीं कोई स्थान जहां पर वो विराजमान ना हो, यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान है। गोस्वामी जी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समान,
हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ओ हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट मोहि मैं जाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। होए मैं जाना। होए मैं। पिताजी जाते हृदय भक्ति जस प्रीति प्रभुता प्रकट हुई तेहि। हाँ, ये तो आपके देखने का नजरिया है। वही परमात्मा मुझे यत्र तत्र सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है। मुझे आश्चर्य वो आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। पिताजी चश्मे को बदलिए। अच्छा, तेरा परमात्मा इस खंभ में है? बोले हाँ है, मुझे दिख रहा है। अपने जितने उसके दूत थे आदेश दिया, जाओ इस खंभ को लाल कर दो, बिल्कुल आग जलवा दी, बिल्कुल तप्त करवा दिया उस खंभे को। अब प्रहलाद जी महाराज घबरा। प्रहलाद जी महाराज सोचते हैं अरे मेरे प्रभु को ये कष्ट दे रहा है, लेकिन भगवान ने भी सोचा मेरे भक्त का कहीं ये विश्वास टूट ना जाए। कहते हैं उसी समय उस तप्त खंभे पर चैंटी का रूप दे करके रेंगने लगे। हाँ, जैसे ही देखा बोले पिताजी हैं मेरे परमात्मा इसी खंभ में। गदा लिया और जैसे ही उस गदा का प्रहार किया ना उस तप्त खंभ पर, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। गगन गड़गड़ानो स्तंभ फाटो चरचरानो है आज। निकसो नरसिंह नाहर रूपयति भयानो। दसन दस दसाने डर डराने लोग। थर 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 थराने चेत चित खानो है। लपर लप लपावत जीभ कटत कट कटाने दांत। अधर फर फरावत मुछ भय मानो है। भरत राज कहत कवि कोप कर प्रगटे हैं प्रभु। प्रलय कोप मोग मानो तड़ 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 तड़ानो। कहते हैं देखते ही देखते खंभ फट गया और एक विशाल काय जैसे साक्षात पृथ्वी से कोई एक महामानव उत्पन्न हो गया हो। बोलिए नरसिंह भगवान की देखते ही देखते एक छलांग लगाई और हिरण्यकशिपु को ऐसे पकड़ करके खींच लिया और अपनी जंघाओं पर देहरी पर विराजमान हो। और जब इसने देखा तो थोड़ा सा भयभीत हुआ हिरण्यकशिपु। कहता कैसे मारोगे? हंसने लगा बड़ी जोर से। मुझे मारोगे? अरे मुझे तो ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। भगवान कहते हैं आज पहले तू वरदानों को स्मरण कर ले, उसके बाद मैं तुझको मारूं। बोले मुझे सबसे पहला वरदान है कि ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान अपने नाखूनों को दिखा करके कहते हैं ये बताओ ये कौन सी कंपनी में ये अस्त्र बने हुए हैं? घबराया। बोले हाँ ये तो। अरे मुझे वरदान है ना मैं घर में मरूं ना घर के बाहर मरूं। बोले ध्यान से देखो कहां बैठे। देखता है देहरी पर बैठा। अच्छा मेरा और भी वरदान है। बोले मैं 12 मास
मासों में किसी मास में ना मरूं। कहता भगवान कहते हैं स्मरण करो, तो ऐसे कहता चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुंवार कार्तिक। हाँ बोले फिर आगे बढ़ता है, फिर पीछे बढ़ता है। बोले अरे ये तो अधिक मास चल रहा है। बोले तुम्हारे लिए ही बनवाया है। हाँ इसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं ना, भगवान ने स्पेशल इसके लिए बनवाया। फिर भगवान कहते हैं अच्छा, कहता कैसे मारोगे? क्योंकि मुझे एक वरदान था, मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान कहते थोड़ा सा दृष्टिपात करो। बोले यही समय हो रहा था। हिरण्यकशिपु के उद्धार का यही समय था। बोले सायंकाल का समय, देखता है ना रात है ना दिन है। बोले महाराज, बोले सायंकाल। बोले और कोई वरदान रह गया है? बोले नहीं नहीं सब हो गए। देवता लोग भी कहते हैं महाराज जल्दी करो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, कहीं रात हो जाएगी। देखते ही देखते भगवान ने इसका उद्धार किया। ज्योति निकली, चरणों में समाहित हो गई। बोलिए नरसिंह भगवान